हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। ठीक है। तो इनका आप लोग देख ही रहे हैं। जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। जन्म स्थान चीरगांव झांसी में। पिता सेठ रामचरण गुप्त। शिक्षा घर पर ही। भाषा खड़ी बोली सरल सुसंगठित शैली उपदेशात्मक शैली प्रबंधात्मक शैली आदि। मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। ठीक है। अब देखते हैं। इनका जन्म हुआ है 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी में। मृत्यु हुआ है 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में। ठीक है। अब इतना आप लोग को पेपर में इतना जन्म, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, भाषा, शैली, मृत्यु आप लोग को इतना लिखकर एक डब्बे में लिख देना है। इससे क्या होगा, जो मतलब टीचर चेक करेगा उन लोग को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर तो इसका देंगे ही देंगे। ठीक है। अब जीवन परिचय। ठीक है। अब जीवन परिचय। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि। जीवन परिचय। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। ठीक है। ये राष्ट्रकवि थे एक, मैथिली शरण गुप्त। उनका जन्म जानते ही हैं, 3 अगस्त सन 1886 में हुआ था। इनका जन्म चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। ठीक है। अब आगे, सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। उनके पिता जो मैथिली शरण गुप्त के पिता थे, सेठ रामचरण गुप्त, वो भी एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। जो गुप्त जी थे, मतलब जो इनके पिता थे रामचरण गुप्त जी, उनका पूरा प्रभाव अपने बेटे मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये अपने पापा को, मतलब ये जो इनके पापा के गुरु थे, क्या नाम है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ये इन्हें बहुत प्रेरणा मिली, और ये द्विवेदी जी को अपने गुरु मानते थे। द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है बच्चों। और गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। गुप्त जी मतलब जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनको इंग्लिश पढ़ने के लिए, मतलब अंग्रेजी पढ़ने के लिए इनको झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा। अतः घर पर ही इनका शिक्षा का प्रबंध करना पड़ा। इनके पिताजी मैथिली शरण गुप्त जी के घर पर ही शिक्षा, मतलब अंग्रेजी जो होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, इनके पढ़ाने के लिए घर पे ही बहुत प्रयास किए। जैसे जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। देखें, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया घर पर ही। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। गुप्त जी बहुत, मतलब विनम्र, हंसमुख, बहुत अच्छे ही इंसान थे, मतलब मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। इनका मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी में हो गया था। ठीक है बच्चों। अब आप लोग को इतना ही, जितना मैंने लिखवाया है जीवन परिचय, उतना ही आप लोग को लिखना है। ठीक है। अगर आप लोग इतने अच्छे से लिख देंगे तो आप लोग का नंबर अच्छा बन जाएगा। बच्चों, साहित्य परिचय। गुप्त जी का झुकाव गीति काव्य की ओर था, और राष्ट्र प्रेम इनका कविता और प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणापद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र को जागृति उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिससे कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये मतलब सबका मदद करते थे, राष्ट्रकवि हैं तो असहयोग आंदोलन, जो किसी का सहयोग नहीं कर रहे थे, आंदोलन भी भाग लेते रहे, और जिससे कारण इनको जेल जाना पड़ा। इनकी रचनाएं, गुप्त जी की समस्त रचनाएं 2 प्रकार की हैं। इनकी बस 2 रचनाएं हैं, अनुदित और मौलिक। ठीक है बच्चों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर आप लोग इतना लिखेंगे तो आप लोग को 5 का 5 नंबर मिलेगा। ठीक है।